वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ। गणना ग्रंथ। क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा, यही होता कि सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा। उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जो पुरुष शिविर में रह गए थे, एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र यिशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, हे मूसा, हे गुरुवर, उन्हें रोक दिया। इस पर मूसा ने उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा, यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। संत याकूब का पत्र। ये धर्मियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आप पर आ पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा और आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी है। वह मजदूरी पुकार रही है और लूटने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट-पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 38 से 43 तक और 45, 47 से 48 तक। यूहन्ना ने यीशु से कहा, गुरुवर, हम किसी को आपका नाम लेकर अवधूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है, वह हमारे साथ ही है। जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई उन विश्वास करने वालों नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए यही अच्छा होता
कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो। किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम खाने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहला पाठ में विशेष रूप से हमने ये पढ़ा कि नबी मूसा के शक्ति ईश्वर इस्राएल जनता के 72 वयोवृद्धों के ऊपर बांट दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। इसके बाद उन्हें और किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ। बाइबल बताती है कि 2 व्यक्ति जो कि जिनका नाम था एल्दाद और दूसरे व्यक्ति मेदाद, ये दर्शन कक्ष में नहीं आए थे जब प्रभु इस प्रकार नबी मूसा के शक्ति 72 वयोवृद्धों को बांटा था। बिना आए उनको इस प्रकार का दिव्य प्रेरणा का अनुभव होने लगा और वे भविष्यवाणी करने लगे। ये बात को देखकर एक नवयुवक नबी मूसा के पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, गुरुजी, मेदाद और एल्दाद ये दोनों नहीं आए थे और ये शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। उसके बाद नबी मूसा उन्हें समझाने के लिए प्रयास करते हैं, आप मेरे लिए ईर्ष्या क्यों करते हैं? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। यारे भाई और बहनों, कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। नबी मूसा उस नवयुवक को, नून के पुत्र यीशुआ को समझाते हैं और बताते हैं और इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। नबी मूसा के बारे में हम जानते हैं शुरू से ही। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 से हम पढ़ते हैं, जब प्रभु जलती हुई झाड़ी में से दर्शन देते हैं, उसी समय मूसा से ईश्वर स्वयं बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं, उनको चुनते हैं। लेकिन नबी मूसा क्या कहते हैं? प्रभु मुझे मत भेजिए, मुझे बोलने नहीं आता। मैं बोलता हूँ तो मेरे जीभ लग जाती है, मैं तुतलाता हूँ, नहीं बोल पाता हूँ। इस प्रकार प्रभु के सामने वो अपने को दीन बनाता है, अपने को नम्र बनाता है। और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो नबी मूसा के बारे में बताया गया। उसके जैसे इस धरती में कोई नम्र व्यक्ति जन्म नहीं हुआ है। आज वो नम्रता यीशुआ के सामने दिखाते हुए कहते हैं, अच्छा यही होता कि सभी जनता के ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे, प्रभु की आत्मा ठहरे, प्रभु की आत्मा उतरे, जिससे सब लोग भविष्यवाणी करने लगे, सब लोग अच्छा करने लगे, सब लोग का उन्नति हो, सब अच्छा करने लगे। इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। नबी मूसा को पता था कि ईश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता।
वो जिनको चाहता है उनको बुलाता है। ईश्वर कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर पक्षपात नहीं करता। इसलिए हम प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 और 35 में पढ़ते हैं। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की कृपा को हम ना खरीद सकते हैं। प्रभु की कृपा को अपने बलबूते से हम कभी भी अपना नहीं सकते। हम केवल प्रयास कर सकते हैं प्रभु के पद चिन्हों पर, प्रभु के वचनों पर चलने के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा ना हम खरीद सकते हैं। प्रभु की कृपा ना हम अपने बलबूते से उसको कमा सकते हैं। इसलिए इसको कृपा कहा गया। इसलिए नबी मूसा को मालूम था प्रभु जिसको चाहता है उसको चुनता है, प्रभु जिसको देना चाहता है उसे देता है। हमें इसमें ईर्ष्या करने का कोई आवश्यकता नहीं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। संत पौलुस स्पष्ट शब्द से लिखते हैं कि ईश्वर किसी के पास किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और उसी प्रकार हम जानते हैं कि हम मनुष्य किस प्रकार के पक्षपात रखते हैं। ध्यान दीजिए, अपने आप को टटोल कर देखिए। हमारे सामने जो अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, उनके पहनावा अच्छा है और अच्छे परिवार से है, धन संपत्ति है, उनका नाम है, मर्यादा है, उनका सब कुछ है, ऐसे लोगों को हम अपनाने के लिए कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों को हम स्वीकार करते हैं। और हमारे सामने अगर कोई छोटे आ जाए, छोटे लोग, तो हम उनको दूर रखने की प्रयास करते हैं। इसलिए याकूब के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में उदाहरण के साथ याकूब लिखते हैं कि मान लो कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल, तो किसको स्वीकार करोगे? उस सोने की अंगूठी पहनने वालों को या फटे पुराने उस कंगाल को? ये संत याकूब हमें जांचने के लिए, हमें देखने के लिए प्रेरित करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, फिर से नबी मूसा को देखिए। नबी मूसा सबको स्वीकार किया। नबी मूसा कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर ईश्वर ऐसा नहीं करता तो नबी मूसा कौन है? वो एक साधारण इंसान। इसलिए नबी मूसा जो कुछ भी सीखा ईश्वर से सीखा। इसलिए वो पक्षपात नहीं करता। वो आनंदित होता है, खुश होता है, कहता है कि इस प्रकार की वरदान सबको मिल जाए। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं अध्याय 2 पद संख्या 3 में, आप दलबंदी तथा मिथ्या अभिमान से दूर रहे। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी मूसा अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की दलबंदी, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ग्रुपिज्म, कभी भी अपने दल के अनुसार नहीं जिया या अपने दल के लिए कार्य नहीं किया, बल्कि सभी इस्राएल जनता उनके एक ही झुंड था।
एक ही दल था। वह आपस में कभी भी किसी को बड़ा किसी को छोटा इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। इसलिए सबसे नम्र व्यक्ति नबी मूसा को माना गया है और बाइबल भी बताती है। गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्य में सबसे अधिक विनम्र था। तो इस प्रकार नबी मूसा पृथ्वी में से सर्वश्रेष्ठ और अधिक विनम्र व्यक्ति था। अगर हम आज के पाठ को गौर से देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह भी नबी मूसा से कई गुना विनम्र व्यक्ति थे। और नबी मूसा केवल मनुष्य मात्र था, लेकिन यीशु मसीह स्वयं ईश्वर थे। इसलिए ईश्वर शुरू से ही विनम्र व्यक्ति होते हुए किसी के ऊपर पक्षपात ना करके वो दूसरों को भी शिक्षा देने लगते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 में वो वास्तव में ईश्वर था और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। प्रभु यीशु मसीह जन्म से लेकर मरण तक हर एक इंसान को विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने को दिखाने के लिए प्रयास नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को चुप कराते थे कि किसी को ना कहना। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य किसका होगा? स्वर्ग राज्य किस प्रकार के लोगों का होगा? हम उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं प्रभु का वचन, जो कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 में, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। बहुत सारी बार हमारे जीवन में ऐसा होता, अगर प्रभु के नाम पर कोई अच्छा करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो हमें ईर्ष्या होती है, हमें जलन होती है। हम उस कार्य को बंद कराने के लिए प्रयास करते हैं, बंद करने के लिए कहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार नहीं करते, आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे ही पहले पाठ में हमने पढ़ा, नबी मूसा उन दोनों वयोवृद्धों को रोकते नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार में भी वही कार्य करते हैं कि संत यूहन्ना आकर कहता है, प्रभु से शिकायत करता है कि प्रभु आपके नाम पर कोई अवधूतों को निकाल रहा है। हम रोकने के लिए प्रयास किए लेकिन नहीं रोक पाए। और प्रभु कहते हैं, उन्हें मत रोको, उन्हें मत रोको, उन्हें करने दो, क्योंकि जो भला कर रहा है उनके कार्य में बाधा मत बनो। जो अच्छा कर रहा है उनके कार्य में बाधा मत बनो। जो अच्छा कर रहा है उन्हें प्रेरित करो, ताकि आगे चलकर और दिन ब दिन वो अच्छा करें। हम अपने जीवन में बहुत सारी बात इस वचन से सीखने का मौका मिलता है। हम ऐसे कितने लोग
जो दूसरों की अच्छाई देखकर दूसरों को बढ़ावा देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के समान हम भी अपने जीवन में कभी ना कभी करते हैं। जो अच्छा करता है उनको रोकने के लिए प्रयास करते हैं, जो आगे बढ़ता है उसको पीछे से खींचने के लिए हम प्रयास करते हैं, जो ऊपर उठता है उनके टांग पकड़कर नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहते हैं उन्हें मत रोको, उन्हें आगे बढ़ने दो। इस प्रकार प्रभु आज सिखाते हैं। ये रहा पहला भाग। और आज के इन पाठों में दूसरा महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, जो कि संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 42 में हम पढ़ते हैं। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि वो उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। ये दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभु यीशु मसीह आज के पाठ में हमें सिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी वचन है। ये हम सबको अपने जीवन में इस वचन को दिल में संजोए रखना है, इस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयास करना है। प्यारे भाई और बहनों, पिछले सप्ताह संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 से ही हमने पढ़ा था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चों को लेकर कहता है, इन बच्चों को जो कोई भी स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह वही बच्चों का ही उदाहरण लाते हैं, वही बच्चों के बारे में ही कहते हैं कि इन नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण नहीं बनना। इन नन्हों में, इन बच्चों के लिए आप पाप का कारण नहीं बनना। ये भी बहुत बड़ी बात है। प्यारे भाई और बहनों, अगर पिछले सप्ताह के पाठ को अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसमें मैं बच्चे कौन होते हैं उनके बारे में बताया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बच्चों को लेकर बड़ों को शिक्षा देने के लिए प्रयास करते हैं और शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि इन नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण नहीं बनना। और अगर आज हम दुनिया में देखेंगे, वो नन्हे कौन है, वो बच्चे कौन है? वो बच्चे वही शोषित वर्ग, वही कमजोर वर्ग, वही गरीब, वही बेसहारे। और उससे बढ़कर अगर हम देखेंगे, वो नन्हों में से कौन है? उन नन्हों में से विशेष रूप से महिलाएं, बालिकाएं, माताएं, हमारी बहनें होती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान, इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, कई सारे बड़े लोग छोटे लोगों को भटकाते, गलत राह पर ले चलते, गलत मार्ग पर ले चलते, गलत शिक्षा प्रदान करते हैं और केवल अपनी बातों के द्वारा नहीं बल्कि अपने कर्मों के द्वारा भी गलत शिक्षा प्रदान करते हैं, गलत उदाहरण बनते हैं। जो कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे पुरोहित या धर्मवेन, जो कोई भी हो, प्रभु हरेक को चुनौती देते हैं। प्रभु हरेक को
चेतावनी देते हैं कि इन ग्रंथों में से किसी के लिए भी पाप का कारण नहीं बनता। पाप का कारण हम किस प्रकार बनते हैं? हम अपने जीवन शैली के द्वारा, हम अपने बात व्यवहार के द्वारा। कितने सारे लोग हमको विश्वास करके हमारे पास आते हैं, कितने सारे लोग हमको विश्वास करके हमारे बात को सुनते हैं, कितने लोग हमको विश्वास करके हमारे सेवा करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु आज सिखाते हैं कि किसी का भी पाप का कारण ना बनो। तीमुथियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में संत पौलुस लिखते हैं, तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। माता पिता के लिए प्रभु का वचन ये कहता है, आप अपने बच्चों से बड़े हैं और बच्चों का पूरा अधिकार आपके पास है। उनको अच्छा बनाना, उनको बिगाड़ना आपके ऊपर निर्भर करता है। बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं, बच्चे अपने बड़े भाई बहनों को देखकर सीखते हैं। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6 में लिखा है, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वो बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। युवक को आप शिक्षा दीजिए, बड़े होने के नाते, पिता होने के नाते अच्छा एग्जाम्पल बनिए, अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए, ताकि वो बुढ़ापे तक जब पहुंचेगा फिर भी उसे याद रहेगा आपकी शिक्षा, आपकी आचरण, आपकी बोली वचन सब कुछ को याद करते हुए वो आगे बढ़ेगा। इसलिए अधिकारियों को भी प्रभु का वचन चेतावनी, चुनौती देता है। अधिकारी चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुरोहित हो, पल्ली पुरोहित हो, कोई भी हो, या स्कूल के प्रिंसिपल हो, या किसी कम्युनिटी के बड़े पद में हो, ऐसे लोगों के लिए भी प्रभु का वचन कहता है। संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3 में, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर जिए। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना बूझने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, उन अधिकारियों के लिए भी प्रभु का वचन कहता है कि जिनके ऊपर आपका अधिकार है। हम अक्सर छोटे लोगों को, हमसे जो छोटा है, उनके ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं। हम नबी मूसा के समान नहीं, ना यीशु के समान, बल्कि एक दूसरे के ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप नम्र व्यक्ति है या घमंडी है, ये बात को अगर पता करना है, आपको कुर्सी में बैठना होगा। अगर आप अपने आप की परीक्षा लेना चाहते हैं कि आप नम्र व्यक्ति है या घमंडी व्यक्ति है, तो आपको कुर्सी में बैठना होगा। कुर्सी में बैठते ही आपका रंग पता चल जाएगा। कुर्सी में बैठते ही आपका रंग निखर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पता चल जाएगा। बहुत सारी बार ऐसे होते हैं, हमसे जो छोटे हैं उनको हम परेशान करने लगते हैं, उनको दबा कर रखना चाहते हैं। और ऐसे में हमसे जो छोटे हैं वे लोग
गुस्से होंगे, नाराज हो जाएंगे, हमारा रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ते जाएगा, हम खुशी से आनंद से नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं अध्याय 3 पद संख्या 21 में, पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। पिता यानी बड़ों को संत पौलुस कहते हैं कि बड़े लोग अपने छोटों को सम्मान करो, आदर करो, छोटे का सम्मान करो, छोटे का आदर करो, उनको शिक्षा दो, अपना अधिकार जताकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता, मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर के नजर से देखने के लिए प्रयास करें, हम ईश्वर की नजर से देखने के लिए प्रयास करें, ईश्वर की मन को अपनाने के लिए प्रयास करें, जो कि संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर के मनोभाव को अपनाओ, यीशु मसीह के उस विचार, उस मनोभाव को अपनाओ। प्रभु का मन कैसा है, यीशु मसीह का मन कैसा है, यीशु मसीह का हृदय कैसा है, उन सभी बातों को अपनाओ तो आप एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार कर सकते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हम एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इसलिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर दलबंदी है, हम स्वार्थ से भरे हुए हैं, हमेशा अपने परिवार, हमेशा अपने लोग, हमेशा अपने जाति, हमेशा अपने भाषा भाषी, इस प्रकार से हम जुड़े रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हम दूसरों के लिए पाप का कारण बन रहे हैं। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, दूसरों के लिए पाप का कारण बन रहे हैं। अंत में मैं आपसे ये याद दिलाना चाहता हूँ कि नम्र बनिए, जिस प्रकार नबी मूसा एक नम्र व्यक्ति थे और प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर के पुत्र, ईश्वर के बराबरी कर सकते थे, लेकिन दास का रूप धारण करके मनुष्य बन के इतना विनम्र बनाया कि क्रूस के मरण तक वह अपने को विनम्र बनाया और अपने को अर्पित किया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्यारे भाई और बहनों, विनम्र बनकर आगे जीने के लिए प्रयास करेंगे और जो कोई भी अच्छाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिन भर दिन प्रेरित करने के लिए प्रयास करेंगे कि सबको प्रभु की आशीष और कृपा दान मिले, सब लोग प्रभु की नजर में कृपा पात्र बने, सब लोग भविष्यवाणी करें, सब लोग उन्नति करें, सब लोग ईश्वर की कृपा में दिन भर दिन बढ़ते जाए। यही हमारी आज की प्रार्थना होगी, यही हमारी कामना होगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता है करुणामय प्रभु, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं तेरी कृपा, तेरी आशीषों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज के पवित्र वचन के द्वारा तूने हमें नम्रता का पाठ पढ़ाया और उदार व्यक्ति बनने के लिए सिखाया। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय प्रदान कर, हमें ऐसा मन प्रदान कर जो संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मन को धारण करो और प्रभु यीशु मसीह के समान जीने की कोशिश करो।
दयालु पिता, हमें तेरे पुत्र यीशु मसीह के समान बना ले। जैसे प्रभु यीशु मसीह विनम्र व्यक्ति बनकर, उदार व्यक्ति बनकर प्रेरणा का स्रोत बना है, उसी प्रकार हम सबको भी प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, तूने कहा है इन नन्हों में से किसी का भी पाप का कारण नहीं बनना। दयालु पिता, जब जब हम पाप में गिर जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसे समय में हमें संभालना। हे प्रभु, तूने हम सबको चुना है, हमारे माता पिता को, हमारे भाई बहनों को, हमारे गुरुजनों को, समाज के हर एक सदस्य को तो चुना है किसी ना किसी रूप से। हर एक को आशीष प्रदान कर कि वे एक अच्छे उदाहरण बनकर, एक नमूना बनकर अपने परिवार में, अपने समाज में जी सके, जिससे एक नया समाज का नवनिर्माण हो सके। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।